Coco Television. किसी इलाके में एक मशहूर और रहमदिल जादूगर हामान रहता था। एक दिन वो अपने जादुई कालीन पर सफर कर रहा था कि इसकी नजर बादलों के पार एक शफाफ गोले पर पड़े। गोले से अजीब किस्म की रोशनी फूट रही थी। कुछ देर बाद अचानक गोला फट गया, जिससे जादूगर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। वो तो शुक्र है उसकी परवाज नीची थी, जो उससे कोई चोट ना आए। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक खूबसूरत वादी में पाया, जिसकी जमीन रुई के गालों से भी ज्यादा नरम थी। जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि वो कोकाफ में है। हामान जादूगर ने चमकीली रेत से बने 2 मीनारों तक जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे अंडे की शक्ल के चमकीले मकान नजर आए। इर्द गिर्द सन्नाटा छाया हुआ था। वो सुनहरे मीनारों के करीब एक निहायत शानदार महल के करीब रुक गया। महल के दरवाजों पर दरबान पत्थर के मुजस्समों की तरह बेजान खड़े थे, जबकि महल के अंदर रंग बिरंगी परियां पत्थर के मुजस्समों की सूरत में मौजूद थी। हामान जल्द ही जान गया कि यह तिलिस्माती असर है। पूरा महल घूमने के बाद वो दोबारा मीनारों के करीब वापस आ गया। अभी वो मायूसी के आलम में झील किनारे पांव लटका कर बैठा था कि एक धीमी सरगोशी ने उसे चौंका दिया। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि झील के पानी में बनने वाले बुलबुलों से एक नन्ही जलपरी उसे पुकार रही थी। वो कहने लगी, प्यारी जादूगर घबराओ नहीं, मेरा नाम अर्सुला परी है और मैं परियों की शहजादी हूँ। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हामान ने हिम्मत करके पूछा, नन्ही प्रिय, बताओ कि प्रस्थान पर क्या मुसीबत आन पड़ी है और तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। जलपरी ने एक ठंडी आह भरकर बताया, कुछ अरसा पहले जबल नामी एक जिन ने इस पर सुकून इलाके में अपनी ताकत के जोर से सब परियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। हमने डट कर मुकाबला किया, लेकिन इसने सुनहरी परी की जादुई छड़ी को अपने कब्जे में कर लिया और प्रस्थान के मुकद्दस सफेद तिलिस्मी घोड़े को अपने साथ काले पहाड़ों पर ले गया। यूं प्रस्थान का तिलिस्मी निजाम घोड़ों की अदम मौजूदगी में दिरहम बरहम हो गया। सब परियां पत्थर की मूरत बन गई और सब जल परियां पानी के बुलबुलों में कैद रहकर रह गई। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब तिलिस्मी घोड़ा वापस आएगा। हामान ने इस सारी कहानी सुनी और जलपरी से पूछा, तिलिस्मी घोड़ा जबल जिन ने कहाँ छुपा रखा है और मैं इसे कैसे शिकस्त दे सकता हूँ। जलपरी बोली, इस नीली झील के पार एक गहरा कुनवा है। इसके अंदर एक रास्ता है। ये रास्ता सीधा काली घाटी की तरफ जाता है। जबल जिन के पास एक खंजर है, इस पर उसका नाम लिखा है। अगर तुम वो खंजर हासिल कर लो तो इसका खात्मा कर सकते हो। तिलिस्मी घोड़ा भला कहाँ हो सकता है। हामान ने जहन पर जोर देते हुए खुद कलामी की। जलपरी मुस्कुराते हुए बोली, ये बहादुर जादूगर, मुझे तुम्हारी जादुई ताकत पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही जलपरी का अक्स नजर आना बंद हो गया और बुलबुले भी गायब हो गए। जादूगर कुछ ही देर में जलपरी की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, जहां उसे तिलिस्मी कुनवा नजर आ गया। इसने झक कर देखा तो कुनवा बिल्कुल खाली था। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने आंखें बंद की और कुनवे में छलांग लगा दी। जैसे ही इसके पांव जमीन पर लगे तो उसने आंखें खोल दे। ये एक बहुत बड़ा मैदान था। वो आगे कदम बढ़ाने लगा। आगे चलकर उसे काले रंग का एक रीछ नुमा जानवर नजर आया। हामान ने आंखें बंद की और अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की तो उसे रीछ की जगह एक खौफनाक शक्ल वाले देव का अक्स नजर आया। कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की। जबल जिन की आंखों से आग निकल रही थी। इसके आसमान को छूते कद के सामने हामान जादूगर एक होने की तरह लग रहा था। मेरा नाम हामान है और मैं तिलिस्मी घोड़ा लेने आया हूँ।
ये सुनते ही जबल जिन ने गुस्से में हामान जादूगर को ऊपर उठा लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि हामान ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी आंखों से निकलने वाली शुआएं जबल जिन के सीने में उतार दिया। खंजर का सीने में उतरना था कि अचानक जमीन हिलने लगी और हर तरफ काला धुआं छा गया। कुछ देर में वहां न काले पहाड़ थे और न जिन, बल्कि एक चटियल मैदान था जिसमें हामान जादूगर के साथ तिलिस्मी घोड़ा भी खड़ा था। घोड़े के सर पर मौजूद सींग से सफेद रोशनी निकल रही थी। पलक झपकते ही वो सुनहरी महल के सामने मौजूद थे। आन ही आन में सब परियां अपनी असली हालत में वापस लौट आए। हामान जादूगर हैरत से ये सब देख ही रहा था कि अचानक इस पर मदहोशी छाने लगी। जब इसकी आंख खिली तो इसने खुद को जादुई कालीन पर पाया जो वापस अस्फहान की समत उड़ा जा रहा था। दोस्तों, दिलचस्प और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।